सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आज जो है हम लोग जो है 11th क्लास की ज्योग्राफी जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी कल प्रीवियस चैप्टर में। तो आज हम लोग जो यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट सेकंड का जो है द अर्थ। इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखो आप। ठीक है, इस यूनिट में जो है हम लोग ओरिजिन और एवोल्यूशन ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, उसका इंटीरियर ऑफ अर्थ। फिर हम पढ़ेंगे वैगनार की जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, जिसके पीछे भी मैंने पिछले चैप्टर्स में भी मैंने थोड़ी थोड़ी आपको हिंट्स दी थी कैसे अर्थ मूव करता है। वो गोंडवाना लैंड का कंसेप्ट, पेंजिया का, तेस्ता से सारा इधर क्लियर हो जाएगा। प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, अर्थक्वेक के बारे में और वेल्कोनो, ये इन फिनोमिनोज के बारे में, इसके बारे में हम लोग इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस यूनिट का पहला चैप्टर है जो वो है ओरिजिन और एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अर्थ का कैसे ओरिजिन हुआ, वो कैसे इवॉल्व हुई है, एवोल्यूशन हुई है, कैसे चेंज हुई है। ठीक है, देखो, डियर डू यू रिमेंबर द नर्सरी राइमिंग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है, ठीक है। स्टारी नाइट्स हैव ऑलवेज अट्रैक्टेड अस सिंस द चाइल्डहुड। यू मे ऑल्सो हैव थॉट ऑफ दीज स्टार्स एंड न्यूमरस क्वेश्चंस इन योर माइंड। Questions such as how many stars are there in sky? How did they come into existence? Can one reach the sky? Maybe many more such questions and are still in your mind. In this chapter, you will learn these twinkling little stars were formed, and with that you will eventually also read about the story of origin or evolution of Earth. ठीक है, ये एक पैराग्राफ है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जानी चाहिए। हम सीधा सीधा पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्लियर थ्योरी कैसे है कि अर्थ कैसे हुई। देखो, ए लार्ज नंबर ऑफ hypotheses were put forth by different philosophers and scientists regarding the origin of earth. One of the earlier and popular argument was given by the German philosopher Immanuel Kant. Mathematician Laplace revised it in 1796. It is known as Nebular hypothesis. देखो, डिफरेंट फिलोसफर ने ना डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक जो अपनी जो फिलोसफी दी है कि अर्थ कैसे, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। एक सबसे पॉपुलर आर्ग्यूमेंट एक जर्मन फिलोसोफर है इमैनुअल कांट, जिसको बाद में जो मैथमेटिशियन लैप्स ने जो है रिवाइज किया 1796 में, उसे कहते थे न्यूबलर हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस क्या कंसीडर करती थी कि प्लानट जो है वो फॉर्म्ड आउट ऑफ ए क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद ए यूथफुल सन। कि किसी यूथफुल सन से जब यूथफुल एज में था सन, उससे किसी क्लाउड जैसे मटेरियल से बनी है जो स्लोली रोटेट हुई है ना। लेकिन लेटर इन 19th सेंचुरी में 20th सेंचुरी में चैम्बरलेन और मोल्टन ने जो है कंसीडर किया कि वेदरिंग स्टार अप्रोच्ड द सन। एज ए रिजल्ट ए सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वर सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस। As the passing star moved away, the material separated from the solar surface or continued to revolve around the sun and it slowly condensed into planet. देखो, डिफरेंट थ्योरीज। ठीक है, जैसे सर जेम्स के और हैरोल्ड जेफरी की सपोर्टेड दिस थ्योरी है ना। फिर जो है आर्ग्यूमेंट एंड एट ए लेटर डेट द आर्ग्यूमेंट कंसिडर्ड ऑफ ए कंपेनियन टू ए सन टू हैव बीन को एग्जिस्टिंग। फिर कुछ थ्योरीज आई कि इस तरह का एक और सन के जो है कंपेनियन है सन का जो है वो, और ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। ये सब बाइनरी थ्योरीज थी। इन्हें सबको क्या कहते थ्योरीज को, बाइनरी थ्योरीज में। 1952 में ओटो शिमिट्स ने इन रशिया एंड कार्ल वेंस्कर ने इन जर्मनी समवट रिवाइज द न्यूबलर हाइपोथेसिस थ्रू डिफरिंग एंड डिटेल्स। न्यूबलर हाइपोथेसिस जो इमैनुअल कांट ने दी थी उसको दोबारा से रिवाइज किया। उन्होंने क्या कंसिडर किया कि सन जो है वो सराउंडेड है किससे, सोलर न्यूक्लियाई से, जो मोस्ट हाइड्रोजन और हीलियम कंटेन करता है, अलॉन्ग विद व्हाट मोस्ट टर्म्ड एज डस्ट। द फ्रिक्शन और कोलिजन जो है इन पार्टिकल्स का लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप क्लाउड और प्लैनेट फॉर्म्ड हो गया। लेकिन इन सब थ्योरीज को याद रखने की या इनका रखने का कोई फ़ायदा नहीं। हम लोगों को मॉडर्न थ्योरी चलनी है जो साइंटिस्ट ने लेटर पीरियड में टुक अप द प्रॉब्लम ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड रादर देन दैट जस्ट ऑफ द अर्थ और ए प्लैनेट। मॉडर्न थ्योरीज में उन्होंने सिर्फ जो है एक अर्थ को, प्लैनेट को कंसीडर नहीं किया, उन्होंने पूरे यूनिवर्स को कंसीडर किया जहाँ डिफरेंट प्लैनेट्स। जिसमें से मोस्ट पॉपुलर थ्योरी जो है यूनिवर्स की, वो बिग बैंग थ्योरी है। आपने इसके बारे में बहुत जगह सुना भी होगा। इसको एक और चीज़ कहते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बिग बैंग के जो थ्योरी है कि यूनिवर्स जो है ऑलवेज एक्सपेंडिंग है ना। एडविन हबल ने 1920 में प्रोवाइडेड एविडेंस दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग।
इसके नाम पे हब्बल टेलीस्कोप भी है। जैसे जैसे टाइम पास हुआ गैलेक्सीज मोर फर्दर एंड फर्दर अपार्ट्स, और जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है ये गैलेक्सीज एक दूसरे से और दूर दूर जाती जा रही। गैलेक्सीज के बारे में पढ़ा था हमने कि ना छोटी छोटी गैलेक्सीज है। यहाँ पे जो है सोलर सिस्टम में जो है हज़ारों के हिसाब से लाखों सोलर सिस्टम है, कुछ यहाँ गैलेक्सी है, यहाँ सोलर सिस्टम है, कुछ यहाँ गैलेक्सीज है, यहाँ सोलर सिस्टम है। तो ये जो है एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है। टेक ए बैलून एंड मार्क सम पॉइंट्स ऑन इट, एंड ये एक एक्टिविटीज है ना। इफ यू स्टार्ट इन्फ्लेटिंग द बैलून द पॉइंट ऑफ द बैलून विल अपीयर एंड मूविंग, ठीक है। सिमिलरली डिस्टेंस जो है बिटवीन द गैलेक्सीज इज ऑल्सो फाउंड टू बी इंक्रीजिंग एंड देयर बाय द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग कंसिडरेबली एक्सपेंडिंग। अब हमारे पास उतने टेलीस्कोप्स हो गए हैं जिससे हम देख सकते हैं, सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, और बहुत से हमारे पास टेक्नोलॉजी हो गई है जिससे हम ये पता कर रहे हैं कि एक्चुअल में जो है जो अर्थ वो जो गैलेक्सीज है उनके बीच में डिफरेंस आता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। और आप ये भी बोले बिसाइड डिस्टेंस इंक्रीज इन डिस्टेंस द पॉइंट ऑन विच ऑन द बैलून द पॉइंट, जैसे आप बैलून को एक बैलून से हवा निकाल लो, उसके ऊपर एक नुक्ता लगाओ, फिर आप उसमें हवा भरो, तो आपको लगेगा कि वो दो नुक्ते जो है ना, दो नुक्ते लगा दो, उन दो जो डॉट्स हैं वो दूर दूर होने लग जाएंगे, ठीक है। सिमिलर कंसेप्ट लगाया गया इधर भी। इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग विद द फैक्ट, it is not accordance with the fact scientific belief that the space between the galaxies are increasing. Observations do not support the explanation of galaxies, so the balloon example is the only practical correct. वैसे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। देखो ये देखो, समझ लो ये सिंगुलैरिटी पे था, यहाँ पे बिग बैंग हुआ, डिफरेंट गैलेक्सीज हुई, फिर ये गैलेक्सीज जो है एक्सपैंड हो रही हैं, दूर जा रही हैं, तो ये कॉन्टीन्यूसली एक्सपेंडिंग, ठीक है। अब बिग बैंग थ्योरी जो है वो भी, उसकी भी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थे। बिगिनिंग में जो है ऑल मैटर्स फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस, एक जगह पे थे, इन अ फॉर्म ऑफ ए टाइनी बॉल, सिंगुलर एटम था विद अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम, एक छोटा सा अनइमेजिनेबल वॉल्यूम्स में, इनफाइनाइट उसके अंदर टेम्परेचर था और इनफाइनाइट उसकी डेंसिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी दोनों इनफाइनाइट थे। अब इसको कहीं से प्रूफ तो किया नहीं जाता, इसीलिए इसको थ्योरी कहा जाता है। ए थ्योरी कुड बी करेक्ट, कुड बी रॉन्ग, ओके। अब बिग बैंग जो है टाइनी बॉल एक्सप्लोड हुआ वॉयलेंटली, है ना, इससे ह्यूज एक्सपेंशन हुआ। दिस इज नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट द इवेंट ऑफ बिग बैंग टुक प्लेस 13.7 बिलियन ईयर्स अगो बिफोर प्रेजेंट। कितना? 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। इस एक्सपेंशन कंटिन्यू इवन द प्रेजेंट डे, और ये एक्सपेंशन आज भी हो रहा है। कुछ एनर्जी जो कन्वर्ट इनटू, देखो ना, एज द ग्रीव सम एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू मैटर, दे आर पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विद इन द फ्रिक्शन ऑफ सेकंड आफ्टर द बैंग। कुछ जो है मैटर में कन्वर्ट हो गए फ्रिक्शन सेकंड्स में जो है बैंग के, देयरफॉर एक्सपेंशन जो है स्लो डाउन हो गया। फर्स्ट 3 मिनट्स फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट द एटम बिगेन टू फॉर्म। 3 मिनट के बाद, पहले 3 मिनट के बाद जो है, फर्स्ट 3 मिनट्स के बाद जो है एटम फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ? एटम फॉर्म्ड, ओके। विदिन 3000 ईयर्स अगो, विदिन 3000 ईयर्स अगो फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप हुआ कितना? 42,000 से, एंड गेव राइज टू एटॉमिक मैटर्स, और यूनिवर्स जो है ट्रांसपेरेंट हो गया। ये कुछ जनरल थ्योरीज। अब देखो, अब एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मींस इंक्रीज इन द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सी। ये गैलेक्सीज के बीच में स्पेस इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है ना, बीच में स्पेस इंक्रीज हो रही है कि नहीं गैलेक्सीज के बीच में? इसको कह रहे हैं एक्सपेंशन। इसको क्या कह रहे हैं? एक्सपेंशन, ठीक है, ओके। एन अल्टरनेटिव ऑफ दिस वाज ह्यूल्स कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट। It is considered the universe to be roughly the same at the point of time. However, with greater evidence becoming available about the expanding universe, scientific communities as present favor argument of expanding universe. एक और है हॉयल्स का कंसेप्ट है कि इन्वायरमेंट जो है, जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड नहीं हो रहा है, वहीं का वहीं। लेकिन हमारे पास जो है साइंटिफिक कम्युनिटी जो है प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट वही करती है कि अब हमें ग्रेटर एविडेंस मिल रहे हैं कि हाँ, यूनिवर्स जो है कंटिन्यूसली एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। अब स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे होता है?
हाउ द स्टार्स आर फॉर्म्ड, स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन जो मैटर और एनर्जी का है वो इवनली तो यूनिवर्स में नहीं होगा ना। इनिशियल डेंसिटी जो है डिफरेंट थी, गिविंग राइज टू डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब इनिशियल डेंसिटी जो थी ब्लास्ट के बाद वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेविटेशनल डेंसिटी जो है फोर्स को जन्म देगा, और ये मैटर क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स से मैटर जो है एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, ठीक है। और वो क्या बनाएंगे, बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सी। जब एक दूसरे की तरफ ये एक दूसरे की तरफ खींचेंगे तो ये गैलेक्सी बनाएंगे। Galaxy contain large number of stars. Galaxy spread over vast distance. They measure in thousands of light years. Light years. Diameter of an individual galaxy range 80,000 से 150,000 लाइट ईयर्स। अगर कोई ट्रैवल करेगा तो इतने लगेंगे। The galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in the form of very large cloud called nebula. हाइड्रोजन जो है गैस से जो है गैलेक्सी स्टार्ट हुई फॉर्म के, जिसको हम क्या कहते हैं, नेबुला, ठीक है। इवेंचुअली जब नेबुला डेवलप हुआ तो वो एक क्लम्प्स ऑफ गैस बन गया, ठीक है। ये क्लम्प्स कंटिन्यू टू ग्रो इनटू इवन डेंसर गैसियस बॉडीज गिविंग राइज टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। ये फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इज बिलीव टू बी टेकन प्लेस 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो। और इस पूरे प्रोसेस ने स्टार्स को जो है पैदा किया। देखो अब फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट कैसे हुआ। फॉर्म द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट। अब स्टार्स आर लोकलाइज्ड लैंप ऑफ गैस विद इन ए न्यूबुला। ग्रेविटेशनल फोर्स इन द लंप लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस लंप में, उसने इस कोर को जन्म दिया, है ना। और कोर ने लेड किया गैसेस क्लाउड को, ह्यूज रोटेशन डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप्ड अराउंड द गैस कोर। और अब इस डिस्क ने जो है ना, इस ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको रोटेट किया। जब रोटेट किया तो एक कोर डेवलप हुआ। तो उससे क्या हुआ, डस्ट जो आसपास थी वो इसने इस अंदर एक्यूमुलेट कर ली, है ना कि। और नेक्स्ट स्टेज में क्या किया, गैस क्लाउड स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस्ड। अब जो गैस क्लाउड था वो कंडेंस हुआ और मैटर क्या हुआ, मैटर डेवलप हुआ स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट में, देखो ना, ये रोटेट हुआ तो मैटर डेवलप हुआ इस स्मॉल इसमें, ठीक है। ये राउंड ऑब्जेक्ट जो है इसमें कोरिजन डेवलप हुई, और जिसको हम प्लैनेट या सिग्नल भी कहते हैं। और लार्ज बॉडी स्टार्टेड फॉर्मिंग बाय कोलिजन्स। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कॉज्ड मटेरियल टू स्टिक टुगेदर। और प्लैनेटेसिमल्स जो हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज, छोटी छोटी बॉडीज जो हैं वो इकट्ठी हुई, और ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको इकट्ठा किया, है ना, इकट्ठा किया कि नहीं। और ये जब स्टिक टुगेदर होगी तो जो फाइनल स्टेज में क्या हुआ कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेट, ये जो मटेरियल्स था वो एक्सेलरेट हुआ और एक लार्ज बॉडी फॉर्म की प्लैनेट की। समझे नहीं समझे, ये समझिए। अब सोलर सिस्टम क्या है, देखो अवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 9 planets. 10th is 200 UB and has been recently sighted. The nebula from which our solar system is supposed to be have been found started its collapse and core formation. Some of 5.5 to 5.6 billions of planet were formed. देखो 9 planet है हमारे सोलर सिस्टम में, जिसमें मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है ना। उनको इनर प्लानट कहते हैं। और जो लाई करते हैं, दे लाई बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड बेल्ट मैंने आपको 6th क्लास के एनसीईआरटी में, ये जो है ये समझ लो 1 2 3 प्लानट है, यहाँ कुछ एस्ट्रॉइड्स हैं पड़े हुए, ठीक है। बताऊंगा एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं ना। ये जो है, और यहाँ पे सन है, समझ लो है ना। सन इधर होगा, इधर और इधर और इधर, देखो ये सन है, एक प्लानट इधर है, एक इधर है, समझ लो एक इधर है ना, ये 3 है ना। और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये अपने अलग अलग अपने ऑर्बिट में ये घूम रहे हैं, ठीक है ठीक है। अल्टरनेटिवली फर्स्ट 4 इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल, मीन्स अर्थ लाइक, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल, और उनकी हाई डेंसिटी है पहले 4 की। और जो रेस्ट 5 हैं वो जोविनियल और गैसेस जाइंट प्लैनेट्स, समझे। जोविनियल में जुपिटर लाइक मोस्ट ऑफ देम। 1 minute, ओके। मोस्ट ऑफ देम जो हैं,
मच लार्जर हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से मच लार्जर हैं, क्योंकि वो उनमें थिक एटमॉस्फेयर है, मोस्टली हीलियम और नाइट्रोजन का. ऑल प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड इन द सेम पीरियड सम 4.6 बिलियन ईयर्स अगो. कुछ का डाटा जो है रिगार्डिंग अवर सोलर सिस्टम में जो है बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, हम देखेंगे उस बॉक्स को. ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल और जुवेनाइल प्लैनेट्स के बीच का क्या डिफरेंस है? देखो, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है ना, वो फॉर्म्ड हुए क्लोज विसिनिटी में. किसके? पेरेंट स्टार के करीब, पेरेंट स्टार के करीब. ठीक है, वो वार्म थे गैसेस की वजह से, कंडेंस हुए सॉलिड पार्टिकल में. जो जुवेनाइल प्लैनेट है वो डिस्टेंट लोकेशन पे स्टार से, पेरेंट स्टार से. ठीक है, और सोलर विंड जो है मोस्ट इंटेंस है कहाँ? सूरज के करीब. सोलर विंड्स का कंसेप्ट भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, आगे चल. अब सोलर देखो जो है, सोलर विंड्स जो है, और ये लॉट ऑफ गैसेस और डस्ट जो है फ्रॉम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से जो है सोलर विंड अवेयर नॉट ऑल दैट इंटेंस टू कॉज स्मॉलर रिमूवल ऑफ गैसेस फ्रॉम जुवेनाइल प्लैनेट. अब ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से तो कर देंगे ब्लो ऑफ सोलर विंड से ना, लेकिन जुवेनाइल प्लैनेट से नहीं करेंगे, जो दूर है ना. तो क्या कहेगी? इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कि जुवेनाइल प्लैनेट से भी करते, तो वो जो है गैसियस फॉर्म में ही रह गए. समझ गए? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो है छोटे होते हैं और लोअर ग्रेविटी होती है, कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस. लेकिन जो बड़े प्लैनेट है उसकी ग्रेविटेशनल पुल भी बड़ी है, तो पूरे गैसियस से भरे होते हैं ये. ठीक है, मून क्या है? एक इज अ ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. लाइक द ओरिजिन ऑफ अर्थ देयर हैज बीन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन हाउ द मून वाज फॉर्म्ड. अटेम्प्ट वाज मेड टू कि मून कैसे फाउंड. तो 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने सजेस्ट किया दैट इनिशियली द अर्थ एंड मून फॉर्म्ड बाई ए सिंगल रैपिडली रिटोटिंग बॉडी. द होल मास बिकेम डम्बेल शेप्ड बॉडी एंड इवेंचुअली इट ब्रोक ऑफ. कि पहले एक ही का पार्ट थे, इट इज ब्रोक्ड ऑफ फ्रॉम हर. ओके, एंड द मून वॉज सेपरेटेड फ्रॉम वट वी हैव एट प्रेजेंट द डिप्रेशन ऑक्यूपाइड बाई पैसिफिक ओशन. कि जो पैसिफिक ओशन का जो डिप्रेशन है ना, पैसिफिक ओशन में, वहाँ से मून जो है अलग हुआ है. समझे? However, present scientists do not accept either of the explanation. लेकिन present scientists नहीं बिलीव करते इस एक्सप्लेनेशन में. It is now generally believed the formation of moon as a natural satellite, जो आउटकम है जाइंट इम्पैक्ट का, और what is described as big splat. एक जाइंट इम्पैक्ट अर्थ पे पड़ा है ना. बॉडी ऑफ साइज ऑफ 1 or 3 times that of Mars collided into Earth sometime shortly after the Earth was formed, and it blasted a large part of Earth into space. This portion of the blasted material then continued to orbit the Earth and eventually formed into present moon 4.4 billion years ago. कि कोई बड़ा जैसे मार्स या उससे 2 या 3 गुना बड़ा जो है किसी चीज़ जो है अर्थ पर टकराई है ना, एस्ट्रॉयड या कुछ भी है ना, तो उससे क्या हुआ? मून जो है टूट के जो है वो स्पेस में चला गया है ना, और वो अर्थ के अराउंड कंटिन्यूसली जो है अर्थ के अराउंड जो है रोटेट करता रहा है ना. और इस रोटेशन से क्या हुआ? वो आज जो है इस फॉर्म में बचा है. तो इट इज़ किसके? बिग स्प्लैट. इट इज़ द रिजल्ट ऑफ बिग स्प्लैट. समझे? अब एवोल्यूशन अर्थ का कैसे हुआ है? अर्थ जो है इनिशियली कोई बैरन और रॉकी और हॉट ऑब्जेक्ट था. थिन एटमॉस्फेयर था, हाइड्रोजन और हीलियम था, है ना, एंड फार फ्रॉम प्रेजेंट डे पिक्चर ऑफ अर्थ. आज जैसी है वैसी नहीं थी. ठीक है, लेकिन हिंस there must have been some event processes which may have caused this change from rocky, barren, hot desert to a beautiful planet with ample amount of water and conducive environment favoring the existence of life. लेकिन कुछ ऐसा तो हुआ है ना कि जिसकी वजह से जो अर्थ है वो हीलियम और हाइड्रोजन से भरी हुई एक रॉकी बैरन सरफेस थी, हॉट ऑब्जेक्ट था, और आज जो है जहाँ वाटर है ब्यूटीफुल प्लानट बना हुआ है. कोई कारण तो हुआ है. यू विल फाइंड आउट हाउ दिस पीरियड बिटवीन 4600 मिलियन ईयर्स एंड प्रेजेंट लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ सरफेस. द अर्थ सरफेस हैड लेयर्ड स्ट्रक्चर फ्रॉम आउटर एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. एटमॉस्फेयर से लेकर सेंटर ऑफ अर्थ तक डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेयर हैं. अर्थ के जो एटमॉस्फेयर मैटर हैज लीस्ट डेंसिटी फ्रॉम द सरफेस टू डीपर डेप्थ. अर्थ इंटीरियर हैज़ डिफरेंट जोन्स हैं. अर्थ के इंटीरियर में डिफरेंट जोन है, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट जोन्स हैं. देन कोर, मेंटल, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, है ना. तो डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फेयर कैसे हुआ? अर्थ वॉज मोस्टली इन वोलाटाइल स्टेट ड्यूरिंग द प्रीमोडियल स्टेज एंड ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ टेम्परेचर इनसाइड हैज़ इंक्रीज्ड. अब अर्थ का जो है टेम्परेचर इनसाइड इंक्रीज हुआ, अर्थ के अंदर है ना. एज ए रिजल्ट द मटीरियल जो है अर्थ का
started getting separated depending on their density. This allowed heavier, जो देखो अर्थ जो है ना ये पूरा हॉट था, तो इतना हॉट था कि जो मटेरियल जो है डेंसिटी के हिसाब से अपने अलग होने लग गया. जैसे आयरन जो था, आयरन क्या हुआ, सिंक हुआ नीचे, है ना, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, और लाइटर एलिमेंट्स थे वो जो सरफेस की तरफ मूव होने. विद पैसेज ऑफ टाइम इट कूल्ड फर्दर एंड सॉलिडिफाइड एंड कंडेंस इनटू स्मॉल साइज. और टाइम के साथ साथ ये चीज़ें क्या हुई, ठंडी होकर वहाँ जम गई और लेटर डेवलप outer सरफेस फॉर्म क्रस्ट. समझे नहीं समझे कि स्मॉलर मटेरियल जो हैं वो ऊपर आए और जो कोल्ड मटेरियल था हीट की वजह से नीचे, क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन था पहले से, ये एक रेड हॉट बॉल की तरह था बस, और कुछ नहीं था. फॉर्मेशन ऑफ मून के टाइम जब जाइंट इम्पैक्ट हुआ अर्थ पे, तो अर्थ जो है और गर्म हो गई. इस डिफ्रेंसिएशन ऑफ अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गोट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयरिंग्स और स्टार्टिंग सरफेस टू सेंटर विद लेयर्स, अलग अलग लेयर्स बनी, जैसे क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर्स, जो प्रेशर और हीट की वजह से एक्सट्रीम की, और डेंसिटी मटेरियल की इंक्रीज हुई. हम इसको डिटेल में इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है. फिर हमने एवोल्यूशन पढ़ना है किसका, एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. ओके, तो एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर कैसे हुआ, पानी का एवोल्यूशन जो अर्थ पे और हाइड्रोस्फेयर. तो प्रेजेंट कंपोजिशन जो अर्थ एटमॉस्फेयर के इस चीज़ली कंट्रीब्यूटेड बाय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. ठीक है, हमने इस कंपोजिशन ऑफ अर्थ पढ़ा था. ठीक है, और इस कंपोजिशन जो हमने स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 8 में स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर अर्थ पढ़ेंगे आगे भी. 3 स्टेजेस हैं एवोल्यूशन की प्रेजेंट एटमॉस्फेयर की. पहली स्टेज जो है मार्क ए लॉस ऑफ प्रिमोडियल एटमॉस्फेयर. सेकंड स्टेज में हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूट के एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर. जो इंटीरियर ऑफ अर्थ था ना वो बहुत हॉट था, उससे जो हीट जो है वो बाहर निकली, है ना, उससे जो है, और फिर कंपोजिशन हुआ एटमॉस्फेयर का, मॉडिफाइड किया लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जिससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आज हुई. ठीक है, और उससे जो है प्लांट्स ग्रो हुए. सबसे पहले लाइफ कहाँ ग्रो हुई थी बताना मेरे को. अर्लियर एटमॉस्फेयर विद हाइड्रोजन एंड हीलियम इज सपोज टू हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ एज ए रिजल्ट ऑफ सोलर विंड्स. जो सन से सोलर विंड्स आ रही थी वो इस चीज़ को स्ट्रिप कर लेना था, है ना. दिस हैपन नॉट ओनली इन केस ऑफ अर्थ बट ऑल द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. ये अर्थ नहीं, मरकरी पे भी, मार्स पे भी यही हुआ, वीनस पे भी यही हुआ कि टेरेस्ट्रियल विंड से जो हीलियम था और जो हाइड्रोजन था, हीलियम था, वो क्या हुआ, इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द प्लैनेट, है ना, स्ट्रिप्ड आउट, है ना, हीलियम और हाइड्रोजन, है ना. दिस हैपन नॉट ओनली इन केस विच वाज सपोज टू बी हैव लॉस्ट देयर प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ सोलर विंड. और सोलर विंड्स की वजह से जो प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर था किसका, हाइड्रोजन का, हीलियम का, वो हट गया. ठीक है, और नया कैसे बना, कूलिंग प्रोसेस के समय जब अर्थ की गैसेज और वाटर वेपर रिलीज हुए इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर से, और इन्होंने एवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट किया प्रेजेंट एटमॉस्फेयर के. जो गैसेज और हीट अर्थ के इंटीरियर से रिलीज हुई ना, इसने अर्थ एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन वाटर वेपर, नाइट्रोजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एमोनिया, और वेरियस लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन, वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन. तो ये गैसेज जब रिलीज हुई ना, तो प्रोसेस, ये जो आउटपोर हुई अर्थ के इंटीरियर से, डी गैसिंग इसको कहते हैं, और कॉन्टीन्यूसली जो वोल्केनिक एरप्शंस हो रहे थे हीट से, वाटर वेपर और गैसेज जो हैं वो हुए, तो उससे क्या हुआ, एटमॉस्फेयर का हमारा क्रिएट हुआ. आज भी हम जब वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है तो हम कहते हैं इट इज़ गुड फॉर एटमॉस्फेयर, इट क्रिएट्स ऐड इनटू एटमॉस्फेयर. तो फिर अर्थ क्या होने लगी, ठंडी होने लगी. जब एटमॉस्फेयर बन गया ना, है ना, तो वाटर वेपर रिलीज हुए, स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस्ड. कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में डिजोल्व इन रेन वाटर. जब रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर गो डिजोल्व इनटू रेन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, हाइड्रोजन, तो रेन वाटर, एंड टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज. जब रेन हुई तो वो कॉज्ड मोर कंडेंसेशन और मोर रेन, और जैसे जैसे वो हीट है और रेन होने लगी और बारिश होने लगी. तो रेन वाटर फॉलिंग ऑन द सरफेस गोट कलेक्टेड इन डिप्रेशंस टू गेट राइज टू ओशंस. अब जो एटमॉस्फेयर में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सड हुई ना, तो रेन होने लगी. वो जैसे जैसे नीचे गिरी और कंडेंस हो रही है रेन, तो और बारिश हो रही है. तो वो बारिश कई हज़ार सालों तक होती रही. तो उससे क्या हुआ, जितने भी जो लो एरियाज थे ना वो भर के उसको वो क्या बन गए, ओशंस. अब अर्थ सरफेस कुछ 500 मिलियन ईयर्स को बना है, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हुआ. दिस टेल्स अस दैट ओशंस आर ओल्डर, ओशंस पहले बने. ठीक है, सम टाइम अराउंड 3800 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ बिगेन टू इवॉल्व. होएवर अराउंड 2500 से 3000 मिलियन ईयर्स अगो बिफोर द प्रेजेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इवॉल्व हुई. लाइफ सिर्फ ओशंस में थी,
confined to oceans. Oceans began to have contribution of oxygen or process of photosynthesis eventually. Oceans were saturated with oxygen. और ओशंस में जो है ऑक्सीजन सैचुरेट होने लगा क्योंकि कार्बन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू हुई, प्लांट्स हुए, तो प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक किया और ऑक्सीजन छोड़ा, है ना. और 200 मिलियन ईयर अगो ऑक्सीजन बिगेन टू फ्लड द एटमॉस्फेयर. जब एक्सेसिव ऑक्सीजन हो गया, कोई लेने वाला तो नहीं, ह्यूमंस तो है नहीं, एनिमल्स तो है नहीं, तो फ्लड करने लगा किसको, एटमॉस्फेयर को. समझ ला. तो इस तरह से ऑक्सीजन का जो है एग्जिस्टेंस आया. ठीक है. ओरिजिन ऑफ लाइफ, लास्ट फेज है एवोल्यूशन का जहाँ लाइफ की ओरिजिन हुई. ठीक है. Origin and evolution. It is undoubtedly clear that initial or even the atmosphere of the earth was not conducive for development of life. Modern scientists refer to origin of life as a kind of chemical reaction. A chemical reaction which first generated complex organic molecules and assembled them. This assemble was such that they could duplicate themselves and convert inanimate matters into living substances. तो first it is some kind of organic chemical reaction था. Scientists believe that. जो this assemblies जो molecules थे, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, वो कंबाइन हुए, वो असेंबल हुए और वो जो है डुप्लीकेट कर सकते थे अपने को डिफरेंट टाइप के लिविंग सब्सटेंस में. और रिकॉर्ड ऑफ द लाइक एग्जिस्ट इन डिफरेंट पीरियड इज फाउंड इन रॉक्स एंड द फॉर्म्स ऑफ फॉसल. लाइफ का जो है हम फॉसल्स में, पुराने जो फॉसल्स हमें मिल रहे हैं कहीं ना कहीं से किसी पीरियड से, उससे हम लगा सकें उनका जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ना, वो क्लोजली रिलेटेड एक दूसरे से, जो अर्लियर लाइफ थी और जो आज की लाइफ. जैसे ब्लू एल्गे हैव बीन फाउंड इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन दैट मच ओल्डर देन दे वर सम 300 मिलियन ईयर. तो जियोलॉजिकली जो ब्लू एल्गे वो 3000 मिलियन ईयर्स अगो से भी पुराना है. इट कैन बी अज्यूम दैट लाइफ बिगेन टू एवोल्व अराउंड 3800 ईयर्स अगो, 3800 ईयर्स अगो. तो समरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम यूनिसेलर बैक्टीरिया, सिंगल सेलर, है ना, टू मॉडर्न मैन इज गिवन इन ए जियोलॉजिकल टाइम स्केल. देखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को. ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल. ये सेनोजोइक 65 मिलियन ईयर्स अगो से प्रेजेंट है ना. टर्शरी ये क्वार्टर है, हेलोसीन है. यहाँ मॉडर्न एनिमल्स देखो, एज और ईयर और बिफोर 0 से 10,000 साल पहले, 10,000 से 2 मिलियन ईयर्स को के में 2. और मॉडर्न मैन जो होमोसेपियन है वो यहाँ हुआ है कहीं. ठीक है. उससे पहले देखो, ये देखो यहाँ देखो 5,000 से 13,000 मिलियन ईयर्स को. ओरिजिन ऑफ सन, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. ये आर्कियन और हेडियन जोन में सॉफ्ट बॉडीड आर्थोपैड्स, ब्लू ग्रीन एल्गेज, यूनिसेलर बैक्टीरिया, ओशन एंड कॉन्टिनेंट फॉर्म्ड. यहाँ हुए कहाँ, हेडिन या पोरोटोज या आर्कियन एज में. ये पैलोजोनिक एज में वर्टिब्रेटास, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स. फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड, फर्स्ट फिश, नो टेरेस्ट्रियल लाइफ, मेरीन इन्वर्टेब्रेट. तो सबसे पहले कहाँ हुए, ओशंस में. फिर जो है यहाँ एक्सटिंक्ट हुए हैं डायनासोर्स. एज ऑफ डायनासोर्स हुई यहाँ कोई 144 से 208 ईयर्स में एज ऑफ डायनासोर्स थी. फ्रॉग्स एंड टर्टल्स यहाँ पे एक्सटिंक्ट हुए डायनासोर्स. क्रेटासिनी एज में, जुरासिक और टेरेसिक एज में. फिर क्या है, पैलोसिनिक में, इजोसिनिक में, होलोसिनिक में रैबिट्स, मैमल्स. फिर अर्ली इंसेस्टर्स, एज फॉलोइंग एप्स आए, फ्लावरिंग प्लांट्स और ट्रीज आए. फिर ह्यूमोसेपियंस. यहाँ पे ह्यूमोसेपियंस जो है लास्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन में. एवोल्यूशन इज कंटिन्यूस प्रोसेस, लेकिन मतलब कितनी देर बाद, 12,000-13,000 मिलियन ईयर्स अगो जब ओरिजिन ऑफ सन हुआ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, उसके बाद आज जाके कम से कम 14,000 मिलियन ईयर्स अगो, 14,000 मिलियन ईयर्स अगो पहले यूनिवर्स के बाद ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन हुआ. ठीक है. ये था थोड़ा सा, ये है ना, ये चैप्टर थोड़ा सा जो है आपको समझने में टफ लगेगा, रीडिंग में टफ लगेगा, है ना, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. जस्ट आपको बेसिक कंसेप्ट्स होने चाहिए कि बिग बैंग क्या है. ठीक है, बिग बैंग क्या है. फिर आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टार फॉर्मेशन. ओके. फिर जो है आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डिफरेंट जो है एज की, जैसे हीलोसेनिक है, हेडियन है ना. अच्छा, ऐसे है ना. फिर आपको जो है मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं कहीं पे. ठीक है. कितने प्लैनेट्स हैं वो तो पता ही होना चाहिए. कौन से कैसे रिवॉल्व करते हैं, मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, है ना. ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए. ओके.